प्यारे छात्रगण, आज हम हिंदी में कुछ प्रचलित कहावतें अर्थात लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ को बताने जा रहे हैं। तो हमारा पहला लोकोक्ति है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ होता है अकेला आदमी इतना बड़ा काम किस तरह कर सकता है। दूसरा है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। इसका अर्थ होता है बच्चा शरारत में माता पिता से भी बढ़ गया। नंबर 3 है, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। इसका अर्थ होता है ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है अज्ञानी ही बढ़ चढ़कर ज्ञान की बातें करता है। अगला है, अंडा सिखाए बच्चे को चींची मत कर। इसका अर्थ होता है छोटे का बड़े को नसीहत देना। अगला है, अंधा क्या चाहे दोनों आँखें। अंधा क्या चाहे दोनों आँखें। इसका अर्थ होता है ज़रूरत वाले की ज़रूरत पूरी होती हो तो और उसे चाहिए ही क्या। अगला है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है कमाए कोई उड़ाए कोई और। 8 नंबर है, अंधा बांटे रेवड़ी फिरी फिरी अपनों को दे। इसका अर्थ होता है अपनों का ही बराबर फायदा पहुंचाना। अगला है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसका अर्थ होता है अत्याचारी और मूर्ख राजा के लिए प्रयुक्त। आगे का है, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। इसका अर्थ होता है नासमझ को समझाने का व्यर्थ प्रयास। अंधे के हाथ बटेर लगी। इसका अर्थ होता है अपात्र को कोई बहुमूल्य चीज मिल जाना। 12 नंबर है, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा सदैव आदर पाता है। 13 नंबर है, अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना या अपनी ढाई ईंट की मस्जिद अलग बनाना। इसका अर्थ होता है सबसे अलग होकर कोई काम करना। अब है 14 नंबर, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका अर्थ होता एक मत होकर काम न करना। अगला है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता अपने ही कर्मों का फल पाना। अगला है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होता अपनी जगह डरपोक भी बहादुर होता है। सहायक से भरोसा, निर्भीकता और साहस दिखाना। अगला है, अपनी दही को खट्टा कौन कहता है। इसका अर्थ होता अपनी वस्तु किसे नहीं अच्छी लगती। 18 नंबर है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता अपने मुंह अपनी ही बड़ाई करना। 19 नंबर है, अब पछताए क्या होए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसका अर्थ होता पहले से सावधानी नहीं बरती तो काम बिगड़ जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अगला है, अशरफियों की लूट कोयले पर छाप। अशरफियों की लूट कोयले पर छाप। इसका अर्थ होता अधिक नुकसान की चिंता न कर कम नुकसान पर दुखी होना। अक्ल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ होता जो काम बल से नहीं होता वह बुद्धि से होता है। अक्लमंद को इशारा बेवकूफ़ को तमाचा। अक्लमंद को इशारा बेवकूफ़ को तमाचा। इसका अर्थ होता है बुद्धिमान तो इशारे से ही समझकर काम करते हैं किंतु मूर्ख तमाचे खाकर। अगला है 80 की आमद 84 का खर्च। इसका अर्थ होता है आमद से ज़्यादा खर्च। 24 नंबर है, आंसुओं से प्यास नहीं बुझती। इसका अर्थ होता है रोने से दिल का अरमान पूरा नहीं होता। 25 नंबर है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है करना था क्या और करने लगे क्या। 26 नंबर है, आग लगते झोपड़ा तो निकसे 100 लाभ। आग लगते झोपड़ा जो निकसे 100 लाभ। इसका अर्थ होता है जहाँ सब कुछ नष्ट हो रहा है वहाँ जो थोड़ा बच जाए वही लाभ समझना चाहिए। आगे है 27 नंबर, आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ होता है कार्य करने न करने दोनों में खराबी। अगला है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। इसका अर्थ होता अच्छे के साथ दुनिया भी अच्छा ही बर्ताव करती है। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता दोहरा लाभ। ईर्ष्या ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका होता भाग्य की विचित्रता। उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान। इसका अर्थ होता है खेती सबसे उत्तम होता है, व्यापार मध्यम होता है, नौकरी
नीच होता है और भीख मांगना तो सबसे गया गुजरा काम होता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होता है एक तो अपराध किया, वह माना नहीं, उल्टे दूसरे को धमकाता है। उल्टे बांस पहाड़ चढ़ना या उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ होता है उल्टा काम करना। 34 नंबर है ऊंची दुकान फीकी पकवान, इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि तो ज़्यादा परंतु योग्यता कुछ नहीं। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ा। ऊँट चढ़े पर कुत्ता काटे, ऊँट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका अर्थ होता है भाग्य का खोटापन हर वक्त सताता है। ऊँट देखिए किस करवट बैठे, इसका अर्थ होता है देखें परिणाम क्या होता है। अंधों का उद्धों का न लेना न माधो का देना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल निश्चिंत। उखल में दिया सर तो मुसलों का क्या डर, इसका अर्थ होता है जब एक मुसीबत खुद खरीद ली या एक मुसीबत मुश्किल काम हाथ डाल दिया तो अब रास्ते की तकलीफों में क्या डरना। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है वस्तु कम मांगे ज़्यादा। एक तीर 2 निशाने, इसका अर्थ होता है एक ही उपाय से दोनों कामों का होना। 42 नंबर एक तो करेला करवा दूसरे नीम चढ़ा, इसका अर्थ होता है एक तो कोई व्यक्ति पहले से ही बुरा था, उससे उस उसे बुरी संगति भी मिल गई। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, इसका अर्थ होता है एक तो अपराध किया दूसरे जवान लड़ता है। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होता है एक ही उपाय से दो काम। अगला है अच्छे की प्रीत बालू की भीत, यानी छोटे दिल वाले की दोस्ती रेत के दीवार के तरह कमजोर होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ होता है दोनों पक्षों का अपराध होना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ होता है थोड़ी चीज़ से ज़्यादा चाहने वाले को तसल्ली नहीं मिलती। कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इसका अर्थ होता है समय किसी का एक सान नहीं रहता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ होता है कहाँ तुम्हारा घटिया दर्जा और कहाँ इतना बड़ा आदमी जिसका बड़ाई कर रहे हो। अगला है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा तोड़ा, इसका अर्थ होता है इधर उधर की अनमोल बातें। कहीं बूढ़े तोते भी पढ़े हैं, इसका अर्थ होता है पुरानी उम्र के आदमी नए काम सीख नहीं पाते। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है धोखे का व्यापार बार बार नहीं होता है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका अर्थ होता है अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुकी पुनी का पछताने, इसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। कुत्ते की दुम फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, इसका होता अर्थ कुछ संस्कारी व्यक्ति पर सिख का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोयलों की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ होता है बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी। अगला है कुआ चला हंस की चाल, इसका अर्थ होता है घटिया आदमी, अनाड़ी आदमी का बड़ों की नकल करने पर नुकसान उठाना। अगला है खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ होता है जो जिसके साथ रहता है वह उसके विचारों से परिचित रहता है। अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ होता है आदमी को देखकर आदमी ढंग सीखता है। अगला है खरी मजूरी चोखा काम, इसका अर्थ होता है मजदूरी अच्छी तो काम भी अच्छा। अगला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ होता है गुस्से वाले व्यक्ति दूसरे पर अपना गुस्सा निकालता है। 62 नंबर खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, यानी अपराध किसी का दंड किसी को। 63 नंबर है खोटा सिक्का भी बुरे वक्त पर काम आता है, इसका अर्थ होता है विपत्ति के समय निकम्मी चीज भी काम कर जाती है। 64 नंबर खुदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ होता है परिश्रम बहुत अधिक फल बहुत थोड़ा। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, इसका अर्थ होता है दिखावटी परहेज। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ होता है चेला की योग्यता गुरु से बढ़ जाना। गोद में बच्चा नगर में ढिंढोरा, इसका अर्थ होता है पास की वस्तु की तलाश इधर उधर। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्या न हो जाए अपने लोगों के बीच मान नहीं पाता। घर का भेदी लंका ढाए, इसका अर्थ होता है घर के छिपे हुए भेद जानने वाला बहुत बर्बादी लाया करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होता है घर की चीज को महत्व नहीं देता है। चट मंगनी पट बिहा, इसका अर्थ होता है किसी काम का जल्दी संपन्न होना। चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है सख्त सजा मिले
तो मिले, मगर दौलत हाथ से न जाए। चलती का नाम गाड़ी, इसका अर्थ होता है जब तक आदमी के हाथ पांव चलते हैं तब तक काम होते रहते हैं। काम प्यारा होता है चाम नहीं, इसका अर्थ होता है काम करने वालों की कद्र होती है सूरत की नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ होता है थोड़े दिन की शानो शौकत। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है गुनी के घर अवगिनी। चोर का भाई जब कतरा, इसका अर्थ होता है ऐसा दुराचारी व्यक्ति जो किसी दोस्त का पक्ष ले और उसे निर्दोष बताए। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ होता है अपराधी हमेशा सुसंकित रहता है। चोर चोर मौसेरा भाई, इसका अर्थ होता है एक ही पैसे वाले आदमी। चोरा चोरी, चोर चोरी से जाए तुम फेरी से नहीं, इसका अर्थ होता है आदत छोड़ देने पर भी कुछ न कुछ प्रभाव शेष रह जाता है। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ होता है कुपात्र को उत्तम वस्तु मिलना। 82 नंबर जल में रहकर मगर से वैर, इसका अर्थ होता है साथ रहना हो तो बड़ों से मिलकर हो। पेड़ पेड़ नौ बगान जहाँ तहाँ रेड़ प्रधान, इसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा आदर पाता है। जल्दी काम शैतान का, इसका अर्थ होता है जल्दी में काम बिगड़ता है। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय, बाल न बांका करी सके जो जगबेरी होय। इसका अर्थ होता है कि जिसको भगवान बचाता है उसे मारने वाला कोई नहीं होता है, उसे बाल बांका कोई भी नहीं कर पाता है। जान बची लाखों पाए, इसका अर्थ है शुक्र है कि जान बच गई। जान है तो जहान है, इसका अर्थ होता है प्राण रक्षा प्रथम कर्तव्य है। जितनी गुड़ डालो उतना ही मीठा, इसका अर्थ होता है जितना खर्च करोगे उतना ही अच्छी चीज मिलेगी। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, इसका अर्थ होता है अपनी औकात देखकर ही खर्चा करना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें, इसका अर्थ होता है अपनी अपनी समझ से हर कोई कुछ न कुछ कह जाता है। जिसका खाए उसका गाय, इसका होता है उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना। जिसकी बनरी वही नचाए, इसका अर्थ होता है जिसका जो काम है वही उसे ठीक से कर सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ होता है जोर वालों का ही सब कुछ होता है। जिसके पाँव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई, यानी इसका अर्थ होता है जिसको खुद तकलीफ नहीं हुई वो दूसरों की तकलीफ क्या समझेगा। 95 है जिसे पिया चाहे वही स्वागन, इसका अर्थ होता है जिसको मालिक चाहे वह बुरा भी अच्छा। अगला है जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ होता है जहाँ रहें वहीं के नियमानुसार चलें। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ होता है अपने किए पर फल पाना। जो गरजे सो बरसे नहीं, इसका अर्थ होता है जो बहुत बातें बनाने वाला काम के लायक नहीं होता है। जो आगे सो पावे जो सोवे सो खोवे, इसका अर्थ होता है होशियार ही फायदा लेता है। जो बोओगे सो काटोगे, इसका अर्थ होता है नेकी का फल नेक और बदी का बुरा। झूठे का मुंह काला सच्चे का बोलबाला, इसका अर्थ होता है अंततः सत्य की ही जीत होती है। रहे झोपड़ी में ख्वाब देखे महलों का, इसका अर्थ होता है औकात बढ़कर सपने देखना, यानी औकात से बढ़कर सपने देखना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, इसका अर्थ होता है क्रोधी को नम्र शांत कर देता है। डायन भी 10 घर बख्श देती है, इसका अर्थ होता है अन्यायी भी पड़ोसी से हिल मिलकर रहता है। ढाक के 3 पात, इसका अर्थ होता है परिणाम कुछ भी नहीं। ढोल के अंदर पोल, इसका अर्थ होता है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तन सुखी तो मन सुखी, इसका अर्थ होता है तंदुरुस्ती में ही स्वच्छ मन। तलवार का घाव भरता है बात का नहीं भरता, इसका अर्थ होता है कटु वचन बराबर याद रहते हैं। आगे है 109 नंबर ताने घर के बाने घाट, इसका अर्थ होता है संपन्न संपत्ति। 110 है तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ होता है तुम चलाक तो मैं भी चलाक। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति सेखी बखारता है। काठ की हाड़ी कुत्ते की जात पहचान गई, काठ की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचान गई, इसका अर्थ होता है नुकसान तो हुआ पर नीच व्यक्ति की असलियत तो पहचानी गई। दाना नो घास घोड़े तेरी आस, इसका अर्थ होता है देना न लेना मुफ्त में काम लेने के इरादे। दीवार के भी कान होते हैं, इसका अर्थ होता है सावधानी से गुप्त बातें करें कोई सुन ना ले। दौलत चलती फिरती छाँव है, इसका अर्थ होता है दौलत अस्थिर रहती है। धोबी का कुत्ता नो घर का नो घाट का, इसका अर्थ होता है कहीं ठोर ठिकाना नहीं। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इसका अर्थ होता है नई चीज बहुत दिन तक
नहीं चलती। 118 नंबर, नाई की बारात में सभी ठाकुर ही ठाकुर, इसका अर्थ होता है सभी खाने वाले ही काम करने वाले कोई नहीं। नाच न जाने आंगट टेढ़ा, इसका अर्थ होता है काम न जाने पर बहाना ढूंढना। नाचने लगे तो घूंघट कैसा, इसका अर्थ होता है जब कोई काम करना ही है तो बुराई पर विचार कैसा। नाम मेरा गांव तेरा, इसका अर्थ होता है कोई कमाए कोई खाए। नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, इसका अर्थ होता है भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। नौकरी रेड़ यानी अरंड की जड़ है, यानी नौकरी की नींद कच्ची होती है। नौकरी खाला जी का घर नहीं, नौकरी खाला जी का घर नहीं, यानी नौकरी करना आसान काम नहीं। नौ नगद, नो नगद नो तेरह उधार, इसका अर्थ होता है अधिक उधार से कम नगद ही अच्छे। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, कहने का अर्थ है इसका कि सारी उम्र पाप करके अंत में धर्म करने यानी नेक बनने चले हैं। बाप मरा अंधियारे में, बेटे का नाम पावर हाउस, इसका अर्थ होता है बाप से बेटे की अधिक ठाठ बाट होना। अगला है 128, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ होता है मीठी मीठी बातें करके परोक्ष में हानि पहुंचाना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ होता है हृदय पवित्र रहने पर भी पर घर ही मंदिर है, हृदय पवित्र रहने पर घर ही मंदिर है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ होता है सुख के बदले दुख। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ होता है चढ़ बढ़कर बातें करना। 132, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ होता है गुण के प्रतिकूल प्रसिद्धि। 133 है, आगे नाथ नो पीछे पघा, इसका अर्थ होता है बेलोस व्यक्ति। 134 नंबर है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है। तो ये था आज हमारा 134 लोकोक्ति जो कि मैंने लुसेंट से लिया हूँ। अब आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियो को चलाकर सिर्फ सुने, देखने की आवश्यकता नहीं है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।